जाएगी। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो रुका को पता चल चुका था कि जो एक रेंट गर्लफ्रेंड है और जो काजवा था वो रुका का पीछा कर रहा था। तो अब आगे हमें दिखाया जाता है रुका ने काजवा को पकड़ लिया था और बोल रहा था कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर काजवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते कि नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, रुको मेरी बात सुनो एक सेकंड। जिस पे रुका बोलती कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर जैसे रुका वहां से जाने की कोशिश करती है तो काजवा से रोकने के चक्कर में उसका बॉल दब जाता है और जिस पे रुका काजवा को बहुत ही जोर का अपना बैग मार देते बोलते कि तुम बहुत ज्यादा गंदे लड़के हो, तुम मेरे साथ मत आओ। काजवा सोचते अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, अब तो ये मेरे बारे में और बुरा सोचेगी। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजवा था वो रुका का पीछा करा रहता है और रुका उसे नोटिस कर लेती है और बोलती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो काजवा। जिस पे काजवा बोलता है कि रुको मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त को कुछ मत बताना, और ये बात का प्रूफ के लिए क्या तुम मुझे अपनी रिकॉर्डिंग दे सकती हो, बस मेरी रिकॉर्डिंग दे दो फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। जिस पे रुका बहुत ही जोर से गुस्सा होती है और बोलती कि अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो सीधा भागने लग जाती है। पर वहाँ से एक दादी भी जा रही रहती है जिसकी वजह से रुका का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरने लग जाती है और हमें पता चलता है कि वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरी थी, पर उसके आंख पे एक खरोच भी नहीं थी क्योंकि वहाँ पे जो काजवा था उसने उसे बचा लिया था। और काजवा जब उससे विनती करता है कि प्लीज मेरे दोस्तों को इसके बारे में कुछ मत बताना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। जिस पर रुका कहती है कि तुम्हें जानना था ना मैं चिजुआ के बारे में कैसे जानती हूँ, तो मैं भी एक रेंटर गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए मैं उसके बारे में जानती हूँ। और जिसे देख के जो काजुआ था वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था कि ये मैंने क्या सुन लिया। फिर आगे अगले सीन में पता चलता है कि वो घर की तरफ जा रहा था पर उसे बीच में ही चिजुआ मिल जाती है, तो वो दोनों एक कॉफी शॉप में आ जाते हैं। जिसपे काजुआ बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि रुका भी एक रेंटर गर्लफ्रेंड है इसलिए वो तुम्हारे बारे में जानती थी। फिर चिजुआ जो थी वो उसके बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो एक रेंटर गर्लफ्रेंड है पर दूसरे ब्रांच से, तो वो भी उसके साथ ही काम कर सकती थी। ठीक है, वो बोलती ठीक है फिर हम अगली बार बात करेंगे। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है काजुआ का कॉलेज जहाँ पे काजुआ आ गया था और वो अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहा था और वो चैटिंग में उसका दोस्त कह रहा था कि तुम जल्दी कॉलेज में आओ, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलाना चाहता हूँ। और ये गर्लफ्रेंड वही थी रुका। फिर वो चैटिंग करते हुए तभी उसे एक आवाज़ आती है, जैसे वो मुड़ता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रुका जो रहती है वो बोलती कि हे काजुआ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे काजुआ बोलता है कि ये मेरा कॉलेज है बदकिस्मती से। और वहाँ पे जो रुका थी वो बोलती कि मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी, क्या तुम मेरे साथ एक मिनट कोने में आ सकते हो। जिस देख के जो काजुआ था वो थोड़ा सा शॉक था और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। रुका उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो काजुआ बोलता है कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। काजुआ को याद आता है कि उसका दोस्त भी यही आने वाला था, तो जैसे वो बाहर देखता है तो उसका दोस्त वहाँ पे पहुँच गया था, तो वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसका दोस्त आता है और दूसरे दोस्तों से पूछता है कि तुमने क्या यहाँ पे काजुआ को देखा, तो उसका दोस्त बोलते हैं कि हाँ यार वो वहाँ पे गया है, तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर हमें अगले सीन में काजुआ रुका दिखाए जाते हैं जहाँ पे रुका काजुआ से कहते हैं कि क्या तुम मुझे गले से लगा सकते हो। जिस पे काजुआ उसे साफ मना कर देता है, बोलते कि हम किस सिचुएशन में तुम्हें पता भी है, और रुका एक ही रट लगाई हुई थी मुझे हक करो। और जिसे देख के वो नहीं बोल देता। फिर तभी हमें पता चलता है कि दरवाजे की कोई तो भी खटखट कर रहा था और काजुआ को पता चल चुका था कि उसका दोस्त यहाँ पे आ गया था और उसका दोस्त सही में वहाँ पे आ गया था। पर जो काजुआ और जो रुका थे वो एक बेंच के नीचे छुप गए थे। वो काजुआ बोलता है तो रुको कि प्लीज़ आवाज़ मत करना। और वहाँ पे जो रुका थी वो अपना फ़ोन निकालती है और वहाँ पे वो अपनी हार्ट प्लीट चेक करती है तो वो 90 थी। जिसे देख के रुका को पूरी तरीके से यकीन हो गया था और वहाँ से उसका काजुआ का दोस्त भी चला गया था। तो वहाँ पे काजुआ जो है वो रुका को डांटने लग जाता है, बोलते कि हम किस सिचुएशन में तुम्हें पता भी है तो तुम ऐसी चीज़ करे। पर वहाँ पे जो काजुआ का दोस्त आ गया था और वहाँ पे उन दोनों को देख लिया था। जिस देख के उसका दोस्त हैरान था और वहाँ पे रुका बोलती कि अब मुझे ये करना ही होगा। और रुका उठती और बोलती कि शुक्रिया आपने मुझे रेंट पे लेने के लिए, आज का दिन यही खत्म होता है। जिसे देख के जो काजुआ का दोस्त था वो हैरान हो जाता है और काजुआ बोलता कि तुमने ये क्या कर दिया। और वो जो उसका दोस्त था वो पूरी तरीके से निराश हो गया था और वो वहाँ से भागने लग जाता है। और जो काजुआ था वो उसके पीछे भागते भागते कॉलेज के बाहर आ गया था और वो उसे दोस्त अभी भी मिल रहा नहीं था। तो वहाँ पे जो काजुआ था बोलता कि अब मैं क्या करूँ, मेरे दोस्त की बहुत ज़्यादा गंदी बेइज्जती हुई होगी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है काजुआ जो था वो चिजुआ के घर के सामने आके बोलता है कि आज मेरे कॉलेज में बहुत बड़ा बतंगड़ हो गया। पर इसी बीच वहाँ पे रुका आ जाती है जो वहाँ पे काजुआ को बोलती कि काजुआ मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊँगी पर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो तो मैं ये सब रिकॉर्डिंग बोलूँगी कि मैं रुका कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी चिजुआ एक रेंटर गर्लफ्रेंड है। देखिए जो काजुआ और रुका थी वो दोनों शौक हो जाते हैं और वहाँ पे रुका बोलती क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। इस पर काजुआ जो था वो पूरी तरीके से हैरान और परेशान हो गया था। तो और वहाँ पे रुका उसके पास आती और बोलती कि जल्दी बताओ क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे काजुआ। और वहाँ पे तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे चिजुआ बाहर आती है और बोलती कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हें पता है तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो और तुम अभी बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती। और वहाँ पे जो रुका थी वो चिढ़ जाती है और बोलती कि तुम्हें पता है काजुआ ने मेरा बॉल दबाया था बड़े मेट्रो में। जिस देख के काजुआ उसे बोलता है कि नहीं ये एक्सीडेंटली हो गया था। चिजुआ उसे बहुत डांटने लग जाती है और इसी बात का फ़ायदा उठा के रुका बोलती है कि हाँ वो मेरे ऊपर कूद
कूद भी गया था, जिसे देख के जो चूज़े का रिएक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक था और उससे भी ज़्यादा खतरनाक काजुआ का था। तो काजुआ उसे वो समझाने की पूरी कोशिश कर देता है और उसे घर में लेके आता है, पर वहाँ पे जो रुका थी वो बोलती कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं इस काजुआ की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और बस ये फाइनल हो गया। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक रुका थी वो काजुआ को पूरी तरीके से चिपक के बैठी हुई थी, जिसपे जो चीज़ें थी वो बोलती कि ठीक है रुका, तुम हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो जिससे हम आपस में बात करके सब बातचीत सॉल्व कर सके। जिसपे काजुआ बोलते कि ठीक है रुका, प्लीज़ मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो। और वहाँ पे रुका काजुआ का बात सुन के बाहर चल जाती है और काजुआ बोलता है कि अब हम क्या करें। चीज़ा बोलते अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ही समझो। तो काजुआ उसका एक सोल्यूशन देता है कि अभी मैं क्या काम करता हूँ, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ और वो उसे बिना बताए तो तुम्हें अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, बाहर रुका उसका इंतज़ार कर रही थी, पर जो काजुआ का प्लान था वो वहाँ से भागने का था। तो काजुआ वहाँ से एक डाली को पकड़ते हुए जा रहा था, पर डाली उसकी टूट जाती है बीच में और इसी बीच वहाँ पे रुका भी आ जाती है और हमें पता चलता है जो काजुआ था वो नीचे गिर जाता है, जिस देख के जो रुका और चीज़ा था दोनों परेशान हो जाते हैं। रुका चीज़ा से कहती है कि मुझे पता है तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते, पर अब वो मेरा बॉयफ्रेंड बन के ही रहेगा। चीज़ा मैं तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं उसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं रहने दे सकती। और वहाँ पे वो पीछा करते हुए काजुआ के पीछे आ जाती है। काजुआ से पैर पड़ता है, बोलते कि प्लीज़ मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड मत बन सकते हो। जिसे देख के जो रुका थी वो बहुत बड़ा रोने लग जाती है और हमें जिसे देख के वहाँ पे जो पब्लिक थी वो बोलती कि हे देखो वो लड़की रो रही है उस लड़के की वजह से। और काजुआ उसे शांत करने की कोशिश करता है पर वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, वो बेवजह जैसा रहता है। और वहाँ पे चीज़ें आती है और बोलती कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनना ही होगा। देखो उस लड़की को कितनी रो रही है वो, तो अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, अब तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा, पर ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, बस आज के लिए तुम उसका बॉयफ्रेंड बन जाओ। और ऐसा होते ही वहाँ पे जो चीज़ें रोना बंद कर देती है और हमें कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुआ था वो उसे रोज़ टेक्स्ट करता था और जिसे देख के जो काजुआ की हालत थी एक बंधवा मजदूर जैसी बन गई थी, क्योंकि वो उसे रोज़ टेक्स्ट करना था और उसे वो ये रिलेशनशिप में आना नहीं था, पर तभी भी उसे मजबूरन आना पड़ा। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे रुका भी उसके साथ ही पढ़ने लग गई थी, पर इसे देख के काजुआ बोलता कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो रुका बोलती कि मैं भी यहीं पे पढ़ती हूँ। तो काजुआ उसे साइड में लेके उससे पैर पड़ता बोलता कि प्लीज़ मेरे कॉलेज लाइफ से तो थोड़ा दूर रहो, अगर सबको पता चल गया तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। पर ये सब होते हुए वहाँ पे जो चीज़ें थी वो देख रही थी। फिर हमें अगला सीन में दिखाया जाता है जो काजुआ था वो बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसके पासबुक के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे कट गए थे, क्योंकि उसने पिछले हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा रेंट कर लिया था हमारे चीज़ों को। तो काजुआ सोचता है कि अगर मैं हफ्ते में 2-3 जॉब कर लूँ तो पार्ट टाइम, तो उससे मेरा खर्च तो निकल ही सकता है। और ऐसा सोचते हुए वो सामने देखता है तो वहाँ से जो चीज़ें थी वो बहुत ही जल्दी में जा रही थी, जिस देख के काजुआ जो था थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और जो सामने देखता है तो उसे देख के उसकी आँखें पूरी तरीके से चौंधिया आ जाती है। तो वो सामने देखता है एक बहुत ही अच्छा लड़का जो उसके साथ डेट कर रहा है, मतलब वो उसके साथ बातें कर रहा है, जिस देख के काजुआ बोलते कि शायद से इसका क्लाइंट होगा इसलिए यहाँ आया होगा। तो मैं इसके पर्सनल मामले में टांग नहीं अड़ा था, मैं यहाँ से चल जाता। पर जैसे वो जाता तो उसके दिमाग में एक थॉट क्लिक होता है कि अगर ये इसका बॉयफ्रेंड निकला तो क्या हो सकता है। तो वो पूरी तरीके से सोच में डूब जाता है और बोलता है कि चीज़ें मुझे छोड़ के एक दूसरे लड़के के साथ अब मैं क्या करूं। अगर चीज़ें उस लड़के को डेट करिए तो मतलब उनके बीच में वो सब होना भी पॉसिबल है, अब मैं क्या करूँ अगर ये हो गया तो। और वो अपने दांत को पीछे ही जा रहा था। फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तो काजुआ उनका पीछा करने के लिए लग जाता है। फिर काजुआ उनका पीछा करते करते टिकट काउंटर तक आ गया था। वो बोल रहा था कि ये लोग तो साथ में मूवी भी देख रहे हैं, अब क्या करेगा। और वो बाद में कुछ बुक्स भी पढ़ते हैं और बाकी बहुत जगह पे घूमने चले जाते। तो फिर वो एक क्रिसमस ट्री के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग अच्छे से बातें कर रहे थे। तो काजुआ उस लड़के को देख के पूरी तरीके से हैरान था, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था चीज़ा के साथ और चीज़ा भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। तो काजुआ मन में बोलता है कि छोड़ो अब मुझे जान दो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है चीज़ा के लिए, तो मैं उसे जाने देता हूँ, अब मैं उनका पीछा नहीं करता हूँ, ठीक है, वो उसके लिए ही बनी हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है। फिर हमें एक वॉशरूम दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुआ था उस लड़की को देख के बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें थे वो दूसरी लड़की के साथ जा रही थी। पर इसी बीच उसके सामने एक वही लड़का आ जाता है जो उसके चीज़ों के साथ घूम रहा था और हमें दिखाया जाता है जो लड़का था उसे एक फ़ोन कॉल आता है और वो कहता है कि हाँ मुझे वो लड़की पता चल चुकी है, उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, वो लड़की हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, आज रात हम उसके साथ कर लेंगे, आज रात मैं उसे बता दूंगा कि उसके साथ क्या करना है। और ऐसा सुनते ही काजुआ उसको बहुत ज़्यादा गलत थॉट आने लग जाता है। फिर हमें क्रिसमस ट्री दिखाया जाता है जहाँ
पे चीज़ें है और वो लड़का था और वहाँ पे वो चीज़ें बोलती कि देखो क्रिसमस ट्री कितना अच्छे तरीके से चमक रहा है। और काजल वहाँ पे परेशान हुए जा रहा था, बोल रहा था कि चीज़ें के साथ कुछ गलत तो करने नहीं वाले, अब मैं क्या करूँ हम और वहाँ पे जो चीज़ें और वो लड़का था वो किस करने वाले थे। पर इसी बीच वहाँ पे काजल जो है वहाँ पे उनके बीच में कूद जाता है, जिसे देख के जो चीज़ें थी वो बोलती कि तुम काजल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वहाँ पे जो लड़का था वो बोल रहा था ये क्या तुम इसे जानती हो। और काजल चीज़ें बोलती कि तुम यहाँ पे क्या करो, तुम मेरे अच्छी खासी रात को परेशान कर रहे हो और तुम यहाँ पे इस हालत में क्या करो, इतनी दूर क्या कर रहे हो। और वो लड़का बोलता है क्या तुम इस लड़के को जानती हो। तो काजल चीज़ें हाँ बोलते थे। काजल बोलते कि वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो लड़का तुम्हारे साथ कुछ तो भी गलत करने वाला है। जिस पे चीज़ें कहती कि काजल तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, ये मेरे साथ काम करता है मेरे ऑफिस के अंदर। जिससे देखे काजल बोलता है किस बारे किस ऑफिस में। तो वहाँ पे जो लड़का था बोलते क्या तुमने इसे बताया नहीं है। तो चीज़ें उसे शांत बनने के लिए बोलती कि ठीक है मैं शांत बनो, मैं ऐसे बता दूंगी। तो चीज़ें उसे बताती कि मैं एक एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन किया है और ये उसके साथ काम करता है। जिस देख के जो काजल है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो एक साइड में जाके बैठ जाता है और थोड़ा सा नाराज दिखाई देता था। जिस पे काजल बोलते कि ठीक है आज के लिए इतना है, तुम अपने आप को कोसो मत। और काजल बोलते कि सॉरी मैंने तुम्हारी आज की शाम खराब कर दी। तो काजल चीज़ें जो थी उसे एक गिफ्ट देती है, बोलते काजल ये तुम्हारे लिए है। जिस देख के काजल थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बोलते कि मैं क्या में से खोल सकता हूँ। और जैसे वो खोलता है तो वहाँ पे उसका एक फ़ोन केस रहता है और चीज़ें उसे कहती कि तुमने मुझे बचाने के लिए तुमने अपना फ़ोन तोड़ दिया था, तो और तुम टूटे हुए फ़ोन के साथ अच्छे भी नहीं लगे थे, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन केस दिया है। इसके ऐसा वैसा कुछ मैं सोचना ये मेरी तरफ से काजल चीज़ों को शुक्रिया कहता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजल था उसने अपने लिए एक जॉब ढूंढ लिया था। वो एक होम सर्विस में काम करता है जहाँ पे वो वेटर्स का काम करता है, जिसके लिए उसको अच्छी खासी पेमेंट मिलती है और वो बहुत ही अच्छा उस जॉब से खुश है। फिर हमें दिखाया जाता है जो काजल था वो अभी भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें ने उसे पहली बार एक गिफ्ट दिया था जिसे देख वो बस निहारे ही जा रहा था और उनकी कुछ बात भी हो रही थी और उसने उसी बात उस जॉब की वजह से उसे रेंट कर दिया था। अब उसका दिन में बहुत ही अच्छे दिन जा रहे थे, पर जैसे वो जा रहा था उसकी डेट खत्म हो रही थी। पर इसी बीच वहाँ पे रुका आ जाती तो बोलती कि मैं तुम्हें कितनी देर से ट्राई कर रही थी, तुम कितने दिन से बाहर थे, तुम क्या कर रहे थे काजू। जिस देख के काजू बोलते कि नहीं मैं बस थोड़े दिन से घूम रहा था। और जो रुका थी वो काजू को वहाँ से लेके जा रही थी और जो चीज़ थी वो बोलते चलो अब मैं भी जाती हूँ। और वहाँ पे जो रुका थी वो उसे पूरी गर्लफ्रेंड जैसे ट्रीट कर रही थी और बोल रही थी कि तुम अपनी आँख पे पट्टी बांध लो, मैं तुम्हें कहीं पे लेके जा रही हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद खोलना, फिर वहाँ पे जो रुका उसे एक होटल में लेके आई थी जहाँ पे वो उसके सामने अपने सॉक्स निकाली और बोल रही थी कि कैसी लग रही हूँ मैं काजू। और काजू जो था वो अपने मन के अंदर गलत थॉट आता है, बोल रहा था कि मुझे अभी ये रुका के साथ अभी कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो दरवाजे के पास चले जाता है और वहाँ पे जो रुका थी बोलते कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी सवाल पूछने हैं कि तुम वहाँ पे चीज़ों के साथ अभी भी क्यों डेट कर रहे हो। तो वहाँ पे जो काजू था वो कुछ ही नहीं कह पाता उसे बोल। फिर तभी रुका काजू ऐसे कहती कि तुम हमेशा तो चीज़ों को रेंट नहीं कर सकती, क्या तुम ये हमेशा करने वाले हो, तुम जब तक बूढ़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हें इस बात को कभी ना कभी तो तुम्हें अपने दादी को बताना होगा, तुम्हें एक असली गर्लफ्रेंड को तुम्हारी दादी को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगे जिससे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। काजू तुम बस एक बार मुझे आजमा के देखो। जिसे देख के काजू बोलते कि मुझे अभी वॉशरूम से आने वाला हूँ। और जिसे देख के जो रुका थी वो गुस्सा हो जाती है, पर जैसे वो उसके फ़ोन के ऊपर एक मैसेज देखते हैं वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और बोलती कि अभी मुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में काजवा दिखाया जाता है जो अपना सर्टिफिकेट का बोल रहा था कि चलो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे वो बाहर आता है वहाँ पे रूम में कुछ नहीं था और हमें चूजा दिखाई जाती है जो बोलती कि अभी मुझे सबसे पहले इसकी दादी को पटाना पड़ेगा तभी मैं काजवा को पटा पाऊंगी। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही अच्छा टोक्यो सिटी दिखाया जाता है। वहाँ पे चूजा बहुत ही नट ढट के आई थी और वहाँ पे जो काजवा था वो भी वहाँ पे आ गया था और बोल रहा था कि आज मेरे दादी की एनिवर्सरी है तो हमें उसके लिए खुश रहना पड़ेगा। फिर वहाँ पे दादी भी आ जाती है और बोलती कि ओ मेरी चूजा तुम यहाँ पे बड़ी सुंदर लग रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पे आने में तकलीफ तो नहीं हो। पर इसी बीच वहाँ पे रुका भी आ जाते हैं जिससे कि काजवा और चूजा बोल कैसे हैरान हो जाती है और रुका आते ही दादी से चिपक जाती है, बोलती कि आप बहुत ही अच्छी लग रही है दादी। और वहाँ पे सभी लोग हैरान थे कि अब क्या हो रहा है। चूजा बोलती कि ये काजवा ये यहाँ पे कैसे आई। तो काजवा बोलते मुझे बिल्कुल पता नहीं है कहाँ कैसे आई। फिर वहाँ सभी लोग जब रेस्टोरेंट में जा रहे थे तो काजवा की दादी बोलती कि तुम काजवा की क्या लगती है। तो वहाँ पे रुका बोलती थी मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जिस देख के काजवा की दादी बोलती कि काजवा तुम 2 मिनट में कोने में आओ और उसे 2-4 चमाटे बोलाते बोलते कि तुम कितनी लड़कियों को डेट कर रहे हो। तो काजवा उसे हड़बड़ाहट में बोलते थे अरे उसे एक बीमारी है, वो किसी को भी अपना कुछ भी समझ सकती है, मतलब उसको कौन इंसान क्या है उसको उसकी समझ नहीं, इसलिए मैं उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा हूँ। उसका बॉयफ्रेंड बहुत दिनों बाद उसे छोड़ के चला गया इसलिए मैं उसका बॉयफ्रेंड बन रहा हूँ। फिर हमें अगले सीन में लेडीज़ वॉशरूम दिखाया जाता है जहाँ रुका और चीज़ें वहाँ पे दिखाया जाता है जो आपस में बातें करते हैं। रुका बोलती है कि क्या तुम पता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने क्लाइंट के
फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जिस पे चिज़ुआ कहती है कि नहीं मैं अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे आ रही हूँ। तो वहाँ पे रुका कहती है कि तुम्हें काजुआ से प्यार हो गया है पर तुम उससे दूर रहो क्योंकि वो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। जिस देख के चिज़ुआ बोलती क्या है मुझे काजुआ से प्यार हो गया है। और हमें अगले सीन में पता चलता है कि यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे रहते हैं और रुका उसे अपने हाथों से खिला रही रहती है। फिर रुका काजुआ को अपने साथ लेके जाती है और रुका बोलती है कि क्या सब लोग इतनी अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं। तो काजुआ उसे सच बता देता है कि मैंने तुमसे कुछ तो भी बोला कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तुम्हें तुम मेरे बॉयफ्रेंड छोड़ के गया इसलिए मैं तुम्हारे साथ बॉयफ्रेंड बन रहा हूँ। तो वहाँ पे रुका बोलती कि अब तुम्हें नहीं छोड़ूगी काजुआ, तुम मेरे साथ बहुत बुरा किया है। और फिर हमें अगले सीन में वहाँ पे स्ट्रीट दिखाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस थे और वहाँ पे जो काजुआ की फैमिली थी वो वहाँ पे भी थी। और वहाँ पे हमें पता चलता है जो रुका थी वो दादी के सामने आ गई थी और रुका दादी को बोलने वाली थी दादी मैं आपसे कुछ जो बात करने वाली कि काजुआ जो है और वो जो चीज़ है वो आपस में फिर इसी बीच वहाँ पे दादी बोलती कि मुझे पता है चीज़ें बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मेरे लिए कितना ख्याल रखते हैं। जिस देख के जो रुका का जो मन था वो बदल जाता है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे चीज़ें भी आ जाती है और वहाँ पे बोलती कि काजुआ की दादी बोलती कि तुम क्या हुआ चीज़ें तुम यहाँ पे क्या आ रहे हो। रुका बोलती है ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। और हमें पता चलता है कि जो चीज़ें है वो काजुआ को बोलती कि नहीं रुका ने कुछ नहीं बताया। रुका को वहाँ पे काजुआ ढूंढता है, रुका मिल जाती है और रुका बोलती है काजुआ से कि मैं तुम्हारे दादी के लिए अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं बताऊंगी पर मैं आगे बहुत कुछ बताने वाली, तो तुम उसके लिए तैयार रहना। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी रुका दिखाई जाती है जो काजुआ को कहती है कि क्या तुम मुझे एक डेट पे लेके जा सकते हो। तो काजुआ अपना माथा पकड़ लेता है और बोलता है रुका से कि नहीं मैं तुम्हें डेट पे नहीं ले जा सकता, मुझे अपने आप पैसे कमाने दो प्लीज़। और वैसे सुन के रुका जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, बोलते है अगर तुम मुझे डेट पे नहीं ले गए तो देख लो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे साथ डेट पे लेके जाऊँगी। और उसके पास आने की कोशिश कर लेती है पर जो काजुआ है वो उसे दूर हटाता है। दूर हटाने के चक्कर में उसे प्लेट लग जाती है। तो वो सीधा मैनेजर को आके बोल देती है कि देखो ये मुझे प्लेट मारा है। तो मैनेजर उसे देखता है बोलता है कि अगर तुमने इसे एक और बार किया तो तुम्हारी सैलरी कट। तो रुका बोलती है तुम्हें ऐसा ही चाहिए। और वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं, मैनेजर और रुका वहाँ से चल जाते हैं। पर काजुआ के बेचारे का लग जाती है और वो बोलते हैं कि किस झंझट में फंस गया मैं। और हमें दिखाया जाता है जो काजुआ है वो रिसेप्शनिस्ट पे बैठा हुआ था पर जैसे ही वो सामने देखता है तो उसके दोस्त आगे जाते हैं। और काजुआ मन में बोलता है कि आज तो मेरी पूरी बैंड लगने वाली है, क्योंकि उसके दोस्तों को पता नहीं था कि वो यहाँ पे जॉब करता है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त आता है जिगरी और बोलता है कि क्या यार तुम्हारे इतने बुरे दिन आगे तुम यहाँ पे जॉब करे तो कोई ना हमें बस एक रूम दे दो, हम तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। और वहाँ पे जाने के बाद काजुआ सोचता है अब तो ये लोग मेरी बैंड ही बजाएंगे। और हमें दिखाया जाता है उन्हें रूम दिया जाता है नंबर 5 और वहाँ पे सभी लोग जमाते और बोल रहे थे कि क्या यार तुम्हें इतनी सी नौकरी की क्या गरज पड़ गई, तुम हमसे मांग लेते। और वो तुम्हारा दूसरा दोस्त का है वो दिख नहीं रहा। तभी काजुआ का जो दूसरा दोस्त है वो बोलता है कि देखो मैं उस दोस्त को लड़की की आईडी बना के उसके साथ चैट कर रहा हूँ, बहुत दिनों से उसके साथ चल रहा है पर वो अभी भी मुझे पकड़ नहीं पाया। जिस देख के काजुआ जो था वो थोड़ा सा शौक में चल जाता है कि इतना मीठा कैसे ही है वो लड़का। और होने के बाद तभी हमें पता चलता है कि काजुआ थोड़ा सा नर्वस होने लग जाता है और बोलता है कि अब मैं इसका क्या करूँ, ये लोग मेरा बहुत बैंड बजाएगा। अगर उन्हें पता चल गया कि वो दोस्त की जो रेंटल गर्लफ्रेंड थी अभी वो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है तो अब ये मेरा क्या होगा। वो ऐसे ही सोच में ख्यालों में डूबा हुआ था और तभी उसे याद आता रुका ने उसे अकेले मिलने को बुलाया था और वो सीधा रुका के पास चल जाता है। तो रुका बोलता है कि अभी बहुत हो गया, तुमने कुछ दिनों से मुझे डेट पे नहीं लेके चलो तो प्लीज़ मुझे डेट पे लेके चलो। तो पर वहाँ पे जो काजुआ बोलता है कि मैं तुम्हें डेट पे नहीं ले जा सकता। तो वहाँ पे जो रुका है उससे बोलने लगती है प्लीज़ तुम कुछ कर सकते हो। पर वहाँ पे जो रुका है वो उसकी जाल में फंस रहा था क्योंकि वो उसे अपनी क्यूटपन दिखा रही थी, बोल रही थी कि तुम मेरे इकलौते बॉयफ्रेंड और तुम मुझे डेट पे भी नहीं लेके जा सकते हो तो तुम्हारा क्या फ़ायदा। ऐसा होते ही उनकी तू मैं चलती और काजुआ सोचता कि मैं इस मुसीबत से कैसे पीछे छोड़ो। और वहाँ पे जो रुका थी वो जितना पकड़ के बैठ गई थी कि प्लीज़ मुझे अभी तुम डेट पे लेके जाओ। और वहाँ पे जो काजुआ था वो अभी कैसे पता है कि उसका अगर वो उसको पब्लिक में उसके दोस्तों के साथ लेके गया तो वो सब पता चल जाएगा कि ये तो उसकी दोस्त की भी गर्लफ्रेंड थी। और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना काजुआ की सैलरी हो गई थी और वहाँ पे उसको बहुत उसकी पहली सैलरी मिल गई थी। तो वो अभी सोच रहा था कि अब वो क्या करे, पर उसके दिमाग में पहला ही चॉइस आता है कि वो जाके के साथ सारे पैसे उड़ा दे, वो बहुत ही अच्छे उसे गिफ्ट और ये सब दे के उसके साथ एक बेहतरीन डेट पे चले जाए। पर वहाँ पे जो काजुआ के सपने थे वो अभी टूटने लग गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि उसे अभी रेंट भी बनना है, क्या करना है उसके दोस्त ने। तभी उसे याद आता कि उसका जो दोस्त था वो अभी बहुत ही ज़्यादा सफ़र हो गया क्योंकि अभी वो किसी दोस्तों के साथ नहीं जा रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ तो उसे देना ही पड़ेगा। तो वो ऐसे सोच में डूबा हुआ था कि वो अपने दोस्त के लिए क्या कर सकता है क्योंकि वो दोनों जो थे वो बचपन के दोस्त थे और काजुआ को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अभी अकेला बैठा हुआ है एक कमरे में। तो इसलिए तो वो उसका बचपन का दोस्त का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए काजुआ जो था वो सोचता है कि मैं वो उससे क्या अच्छा गिफ्ट दे सकता है। तभी उसके माइंड में एक बात क्लिक कर जाती है, वो पैसे देखता है और बोलता है कि ये मुझे करना ही चाहिए। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जो चीज़ है वो अपने आराम से चाय की
उसके ले रही थी, पर उसके दरवाजे के ऊपर काजवे आ गया था और काजवे बोल रहा था कि हे चूज़ा प्लीज़ 2 मिनट बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो चूज़ा बोलते कि मैं अभी नहीं आने वाली हूँ। तो काजवा बोलता है प्लीज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। और ऐसा होने के बाद जो चूज़ा थी वो बोलती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा काजवा का दोस्त था उसे एक काजवा ने एक रूम की तरफ बुलाया था और वो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे किसी का इंतज़ार कर रहा था। और वहाँ पे जो वो दोस्त था वो पूरी तरीके से जेलस हो रहा था काजवा के साथ, क्योंकि काजवा की गर्लफ्रेंड थी और उसकी अभी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो यहाँ पे वहाँ पे मार के दे रहा था और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा था वो। पर इसी बीच उसे याद आता है कि उसकी कैसी बेइज्जती हो गई थी उसके बचपन के अच्छे दोस्त के सामने। तो वो बोलता है कि अभी मेरा क्या ही होगा। पर तभी उससे पीछे से कुछ जानी पहचानी आवाज़ आती है और वहाँ पे हमें पता चलता है जो कोई तो भी टाइप कर रहा था और कोई नहीं था, सामने थी चिज़ुया। जिससे चिज़ुया को देख के जो हमारा काजवा का दोस्त था वो पूरी तरीके से हैरान और बहुत चक्का रह गया था, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये काजवा की गर्लफ्रेंड है जो यहाँ पे आई है, रेंटल गर्लफ्रेंड जैसा। उसे तो पहली बात में यकीन नहीं हुआ। फिर वो वापस से चेक किया तो उसको पता चला कि हाँ ये तो रेंटल गर्लफ्रेंड। तभी उसे पता चलता है कि शायद से काजवा मेरे साथ मजाक कर रहा है। पर वो जैसे ही चिज़ुया को देखता है वो चिज़ुया बहुत ज़्यादा मासूम चेहरा बनाती है उसके सामने। और जो काजवा का दोस्त है वो भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि काजवा कहाँ है, प्लीज़ बताओ चिज़ुया, मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकता। पर जो चिज़ुया है उसको ज़बरदस्ती उसका हाथ फैलाती है और उसको डेट पे लेके चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो काजवा का दोस्त है उसे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पर जो चिज़ुया है वो उसे अपना काम पता था तो वो अपना काम कर रही थी। तो हमारा जो काजवा का दोस्त है वो समझ गया था कि काजवा ने उसके साथ मस्ती की है। पर वहाँ पे जो चिज़ुया थी वो बोलती कि इसे तुम एक डेट की तरह ही समझो, तुम्हारा दिन अच्छा जाने वाला है आज। और ऐसा होने के बाद ही हमें पता चलता है जो काजवा का दोस्त था वो पूरी दूरी बरत रहा था चिज़ुया के साथ, क्योंकि उसे पता था वो अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड है। तो इसलिए वो पूरी दूरी साथ ये कर रहा था और काजवा को उससे लग रहा था कि एक भद्दा मजाक है उसके साथ किया हुआ। काजवा का दोस्त समझ रहा था ये। और वो लोग बहुत जगह पे घूमने गए, उनका डेट बहुत ही अच्छा लगी। पर जो काजवा का दोस्त था उसके दिमाग में बस वही चीज़ घूम रही थी रेंटल गर्लफ्रेंड की, उसको कैसे उसने बेइज्जती हो गई उसके सामने। पर वहाँ पे जो उनका दिन बहुत ही अच्छा जा रहा था, वो लोग चिज़ुया के साथ बहुत अच्छा दिन गया था। पर काजवा का दोस्त को अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और इसी तरह से पूरा दिन ढल गया था। और वहाँ पे जो काजवा का दोस्त था वो बोलता है शुक्रिया मुझे मेरे साथ एक पूरा दिन बिताने के लिए, प्लीज़ बताओ काजवा का है, मुझे पता है ये एक मजाक है, तुम एक रेंटल गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम काजवा की गर्लफ्रेंड हो। जिस देख के जो चिज़ुया है वो बोलती कि नहीं मैं एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। पर वहाँ पे जो तभी काजवा का जो दोस्त है वो काजवा को स्पॉट कर लेता है एक खंबे के पीछे, जो काजवा बहुत ज़्यादा से थर थर काँप रहा था। वो बोलता है काजवा जल्दी बाहर निकलो। और काजवा घबराते हुए बाहर निकलता है और बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। और वहाँ पे जो चिज़ुया है वो बोलती है कि ठीक है अब तुम दोनों आपस में बात करो, अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। बोलने के बाद चिज़ुया साइड में चली जाती है और वहाँ पे जो काजवा और काजवा का दोस्त अब अकेले बैठ जाते हैं। और काजवा बेंच पे बैठते हुए बोलता है कि हे मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें ऐसा किया। जिसे देख के जो काजवा का दोस्त था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और बोलता है कि क्या यार तेरी अभी तक से गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा हंस रहा हूँ तुझे देख के। तो तभी वहाँ पे काजवा बोलता है कि हे देख कौन मुझे बोल रहा है कि जिसकी खुद गर्लफ्रेंड नहीं है और मेरे साथ रेंटल गर्लफ्रेंड का नाटक किया जिसने। और वो तभी हंसने लग जाता है, बोल रहा है तो वो तो तूने भी किया था ना। पर जो चिज़ुया थी वो बहुत ही अच्छी लड़की है, तू सच्ची में उसके साथ तू एक बार गर्लफ्रेंड बना ले उससे। पर जिस देख के जो काजवा था वो ऐसे सोच में गिर जाता है। और वहाँ पे जो लड़का बोलता है तू सच्ची में बना रहा है ना उससे गर्लफ्रेंड, मुझे पता है तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। और वो उठता है और चिज़ुया को बोलता है कि हे चिज़ुया काजवा एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें अगर उसको बॉयफ्रेंड बनाना है तो बना सकते हो, वो तुम्हें कभी दुखी नहीं रखेगा। मैं क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ इसलिए मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि उसकी वो तुम्हें तो कभी दुखी नहीं होने देगा। तभी सीन चेंज होता है, हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजवा चिज़ुया के दार पे आया था और बोल रहा था कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए कि तुम मेरे दोस्त के साथ एक डेट पे चल रहे हो। जिस जगह जो चिज़ुया बोलती है अगर उसे पता चल जाएगा मैं रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, मतलब तुम पूरी तरीके से बैकफुट पे जा सकते हो। जिस देख के जो काजवा बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों बहुत ही बचपन से दोस्ती, ये नहीं होगा। और ऐसा होने के बाद हमें अब करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजवा को इसका फ़ोन आता है अपना चिज़ुया का और बोलते हैं कि प्लीज़ जल्दी बाहर आओ, मेरे से तुम्हारे साथ काम है। और वहाँ पे जो काजवा और चिज़ुया है वो अपने बालकनी में आ जाते हैं और वहाँ पे चिज़ुया उससे बोलते कि मैं अभी ये जल्दी काम छोड़ने वाली हूँ, पर मेरे पे एक बोझ आ गया कि एक लड़की जो जिसे अभी नई नई उसकी जॉब लगी है पर उसे बॉयफ्रेंड बनाना नहीं आता, उसको रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब ठीक से आती नहीं, क्या तुम उसे सिखा सकते हो क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत सालों से अभी हो गए हो, 1 साल हो गया करीबन, तो तुम उसे संभाल सकते हो क्या। जिस देखिए जो काजवा था तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं अपने फुल ट्राई करूँगा अगर तुम्हारे लिए है तो। जिस पे चिज़ुया कहती है और हाँ उसे थोड़ा बोलने की प्रॉब्लम, उसे बोलने में बहुत ज़्यादा शर्मा आती है। और हमें अगला सीन में दिखाया जाता है जो वहाँ पे सुमी जो थी वो नई अभी गर्लफ्रेंड की जॉब उसने कही थी, उसका लाइफस्टाइल बहुत
बहुत ही ईज़ी था। वो उठती थी, ब्रश करती थी और अपनी जॉब के लिए रेडी होती थी। उसने पार्ट टाइम जॉब किया था और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सादी लड़की थी। उसे ना किसी का लेना-देना था। अभी-अभी वो जॉइन हुई थी। फिर उसके क्लाइंट के साथ भी थोड़ा उठना-बैठना था, मतलब वो ठीक-ठाक ही थी, जिससे उसका अच्छे रिव्यू नहीं आते थे। पर एक दिन क्या हुआ, उसके जो टॉप की मेंबर जो हमारी चीज़ थी, जो उस अकेडमी की टॉप की थी, जो उसके साथ बैठी और ये जो है बोलती कि कल तुम्हारे एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है, वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेगा, तो उसके लिए रेडी रहना। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जो वहाँ पे काज़ुया जो था वो टिकट लेके वहाँ पे आ गया था और वो वहाँ पे सुमी का इंतज़ार कर रहा था। पर सुमी जो थी उसे चुपके हुए देख रही थी, जिसे देख के जो काज़ुया ने भी उसे स्पॉट कर लिया और बोलते कि हे तुम कौन हो? और तभी वहाँ पे सुमी आती है और बोलती कि हाँ, मैं तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड। बोलती नहीं, वो बस इशारों से समझाती है, जिससे काज़ुया वो समझ जाता है। पर काज़ुया को अभी भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी क्यूट है, पर ये रेंटल गर्लफ्रेंड कैसे आ गई? पर वो सच्ची में बहुत क्यूट थी, मुझे भी बहुत क्यूट लग रही है। और काज़ुया बोलते कि ठीक जान दो, चलो अभी हम चलते हैं। पर वो एक शब्द नहीं निकल रही थी मुँह से, क्योंकि उसकी अभी आँखों में भी दिख रहा था पूरी तरीके से वो चकरा रही थी। वो बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रही थी। काज़ुया बोलती कि भाई अब किस मुसीबत में फँस गया, अब मुझे इसे झेलना है। तभी वहाँ पे काज़ुया जो था वो उसे एक होटल में ले के, मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेके जा रहा था। पर जो सुमी थी वो भी उसके साथ चल रही थी। तो काज़ुया ने बोला चलो हाथों में हाथ डालते, और वो एक रेस्टोरेंट में आ गए थे। वहाँ पे चाय पी रहे थे और जो काज़ुया था वो चाय पीते हुए सुमी को देख रहा था। जो सुमी बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रही थी उसे, और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। तो जहाँ पे काज़ुया जो था उसे बोलते कि ठीक है, कंट्रोल करो, तुम नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। जिससे कि जो सुमी है थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है, जिसे काज़ुया थोड़ा सा भी अजीब लगता है उसे। पर जैसे वो मन में सोचता है कि ऐसे भी कोई भोली लड़की रह सकती थी, कि चीज़ुया ने मुझे वो अच्छी खासी मुसीबत में फंसा दिया। बस चीज़ुया ये तुम्हारे लिए मैं ये ज़रूर करूँगा। और ऐसा होने के बाद वो जो सुमी को है, काज़ुया एक अच्छे से वॉलिंग बॉल प्लेइंग एरिया में लेके आता है, जहाँ पे वो वॉलिंग बॉल की प्रैक्टिस करते हैं। और वहाँ पे जो सुमी थी वो बॉल को बहुत ही अच्छे से देख रही थी, पर उसे खेलना नहीं आता। तभी वो एक बच्चे को देखती है जो उसके बराबर में खेल रहा था, पर बच्चा नहीं था, सॉरी बूढ़ा है, जो वहाँ पे खेल रहा था। जिस देख के जो काज़ुया है वो भी थोड़ा सा शॉक हो गया, क्योंकि अब सुमी जो है वो एक बच्चे को देख रही थी, और वहाँ पे जो बच्चा था वो बहुत ही इंजॉय कर रहा था। पर सुमी ने बॉल फेंकने की कोशिश की तो सुमी भी वहीं पे गिर गई, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। सुमी बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग गई थी, बोल रही थी अब मेरी बेइज्जती हो गई, मन में बोल रही थी। और काज़ुया वहाँ पे आता है, उसे दिलासा देता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बैठ जाओ, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, जल्दी लाऊंगा तो बैठने ना। और वहाँ पे जो काज़ुया था वो रोते रोते पानी और बोलता है कि किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे चीज़ें ने। पर वहाँ पे दूसरी तरफ जो सुमी को कुछ गुंडे लोग जो है वहाँ पे परेशान कर रहे थे और बोल रहे थे कि बच्चे तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम्हारी स्कर्ट तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। जो काज़ुया देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया, और वहाँ पे जो एक बंदा है वो सुमी की स्कर्ट ऊपर उठा के देखने वाला था। तो काज़ुया बोलता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़ें ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं चीज़ों को ऐसे नीचे नहीं कर सकता। पर तभी वहाँ पे जो काज़ुया है वो वहाँ पे चल जाता है, बोलते कि हे सुमी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, हम लोग बाहर जाना है। और वहाँ पे जो काज़ुया है वो सुमी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे ले जाने लग जाता है। जिस देख के जो सुमी है वो पूरी तरीके से अलग ही हो जाती है, उसे बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। और वहाँ पे जो काज़ुया आता है वो बोलते कि उफ हम बच गए, वो गुंडे लोगों ने हमें कुछ किया नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, तुम्हें कैसा लगा सुमी? तो सुमी वहाँ पे उसे पहली बार बोलती है थैंक्स, जिस देख के जो काज़ुया है वो भी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। और वहाँ पे जो सुमी है वो काज़ुया का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि चलो अब हम लोग साथ में चले गए। और सुमी जो है बहुत शर्मा रही थी, तो काज़ुया बोलता है कि अभी कुछ तो कॉन्फिडेंस आया इसमें, और वो वहाँ से जा रही थी। पर उन्हें जाते हुए कोई तो भी देख रहा था, और हमें पता चलता है जो हाथों में हाथ डाले हुए पक्षियों को कोई से भी किसकी तो भी नज़र लग गई, और वो किसकी थी, वो थी मामी की। और मामी वहाँ पे आ गई थी, और वहाँ पे हमें पता चलता है जो सुमी है वो बोलती है मुझे थोड़ी देर यहाँ पे बैठना है। और वहाँ पे बैठने के बाद जो आइसक्रीम खा रहे थे काज़ुया और सुमी, और जो सुमी ने उसको आइसक्रीम ऑफर की तो उसने खा ली। और वहाँ पे काज़ुया बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर तभी वहाँ पे जो सुमी है वो बोलती है प्लीज़ इसकी आइसक्रीम खा लो। तो वहाँ पे जो काज़ुया बोलता है कि ठीक है इसके मन के लिए कुछ खाना पड़ेगा, और वो उसकी आइसक्रीम खा लेती है। पर जो सुमी है वो उसका ही झूठा खा लेती है, जिस देख के जो काज़ुया है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और ऐसा होने के बाद सुमी को बहुत मज़े कराता है अपना काज़ुया है, वो स्केटिंग करते हैं, गोल्फ खेलते हैं। पर ऐसा होने के बाद जो काज़ुया की अभी पूरी हालत ख़राब होने लग जाती है, और वहाँ पे बैठ जाती है सुमी। और तभी वहाँ पे आता है काज़ुया, तो देखता है सामने मामी और सुमी थी, और वहाँ पे मामी बोलती है हाय काज़ुया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे जो काज़ुया के गोटे पूरे मुँह में आ जाते हैं और बोलते कि अब मैं क्या करूँ। और वहाँ पे हमें पता चलता है जो सुमी है वो पूरी हैरान थी, और वहाँ पे काज़ुया एकदम ठाठ में आता है और बोलता है क्या हुआ मामी तुम अचानक यहाँ पे कैसे आ गई। तो मामी बोलती है मैं बस ऐसे ही यहाँ पे खेल रही थी। तो काज़ुया ये कौन है। तो काज़ुया के पूरे मुँह में घुटे आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब मैं इसे कैसे बताऊँ। तो काज़ुया अपने दिल पे हाथ रखता है, बोलता है ऑल इज़ वेल, और बोलता है कि ये तो सुमी है। और वहाँ पे सुमी भी अभी चांस पे मार रही थी, वो बोल रही थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मामी को मामी के पैर तले से ज़मीन खिसक गई थी, और काज़ुया के पैर तले से ज़मीन खिसक गई। मामी अपने
अपने गुस्से का घूँट पी गई और बोलती कि अच्छा तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस देख के जो काज़ुया वो बोलता है हाँ, और वहाँ से सुमी जो है वो वहाँ से निकल जाती है और हमें पता चलता है जो मामी और काज़ुया अभी एक ही बेंच के ऊपर बैठे होते हैं। मामी बोलती है काज़ुया कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है, जिस देख के जो काज़ुया है वो थोड़ा-सा रिलीफ़ फ़ील करता है और हैरान भी फ़ील करता है कि मामी ने क्या बोल दिया। तो मामी बचाते हुए बोलती है मैं तुम्हारी एक अच्छी फ्रेंड हूँ, तो मैं इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊँगी। तो काज़ुया जो है वो अभी पूरे पसीने से चूर-चूर हो गया, तो बोलते कि अब मैं क्या करूँ इस सब का। और ऐसा होने के बाद जो है सुमी का भी टाइम अप हो जाता है और सुमी को जो काज़ुया है वो छोड़ने चल जाता है और बोलता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा सुमी, तो तुम्हें कैसा लगा? तो सुमी बोलती है हाँ, मुझे भी अच्छा लगा और वो वहाँ से चली जाती है। और काज़ुया बोलता है कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा उतार-चढ़ाव में से रहा है। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो मामी का घर है, वहाँ पे मामी बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है और वहाँ पे वो अकेले अपने कमरे में बैठी हुई रहती है और बोलती है कि अब मैं करूँ क्या? पर तभी उसका भाई आता है और बोलता है कि है तुम यहाँ पे मेरे रूम में क्या कर रही हो? तो मामी बोलती है अगर यहाँ से चल जाओ वरना तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। और वहाँ पे उसका भाई जो है वो चल जाता है और तभी वो मामी जो है उस लड़की का सुमी का नाम टाइप करती है, तो उसे पता चलता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है मामले में और उसे पता चल जाता है कि सुमी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। अभी तभी हमें अगले सीन में काज़ुया के अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे काज़ुया और चिज़ुया आपस में बातें कर रहे थे। चिज़ुया थैंक्स बोल रही थी काज़ुया को, तुमने बहुत ही अच्छे से सुमी को संभाला है, आज वो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से खुल के बोल रही थी, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शुक्रिया काज़ुया, तुमने मेरे लिए ये कुछ किया। और काज़ुया को भी अच्छा लगा और वो अपने रूम के अंदर चल जाएगा। पर तभी हमें पता चलता है जो काज़ुया था उसे अभी अपनी दादी को कैसे भी करके खुश करना पड़ेगा, पर क्योंकि ये अभी जो बेचुआ बिल्ली का खेल है वो ज़्यादा चलने नहीं वाला है, तो उसे कभी ना कभी तो दादी को सर्च करना पड़ेगा और उसे मामी को जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड बनाना। अगले दिन हमें चिज़ुया दिखाई जाती है जो अपनी लास्ट डेट पे आई थी, इसके बाद वो जॉब छोड़ रही थी और बोल रही थी कि बस ये लास्ट डेट, इसके बाद मैं ये जॉब छोड़ दूँगी यार। पर हमें पता चलता है कि जो लास्ट डेट में और कोई नहीं, मामी ने उसे बुक कर लिया था और मामी बोलती कि कैसी हो चिज़ुया। और अब तभी हमें सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जो काज़ुया था वो अभी रुका को डेट पे लेके गया था बहुत सालों बाद और वो बोल रहा था कि कैसे चलो फिर तुम्हें जल्दी जल्दी मैं सब दिला देता। और ऐसा होने के बाद वो वापस से रेस्टोरेंट में आ गया था और रेस्टोरेंट में काज़ुया रुका को कुछ बोलने वाला था कि अब बहुत हो गया, मुझे तुम्हें सच बताना पड़ेगा रुका। और ऐसा होते ही पर तभी वहाँ पे मामी और हमारी चिज़ुया दिख जाती है अपना काज़ुया को, जिस देख के उसके तो वापस से मुंह में गोटे आ जाते हैं और बोलते कि अब मैं क्या करूँ। फिर अगले सीन में हमें पता मामी ने चिज़ुया को पूरी पेमेंट दे दी थी और बोल रही थी कि क्या तुम ये पार्ट टाइम जॉब ऐसे ही करते हो या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, पर आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, तो प्लीज़ आज इंजॉय कर लेना। ओ तो तुम यहाँ पे टॉप की ये हो रेंटल गर्लफ्रेंड, तो तुम्हें तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। और जिस देख के जो चिज़ुया थी वो भी पूरी तरीके से अब नर्वस फील कर रही थी क्योंकि उसके सामने मामी को उसका सच पता चल गया था। और यहाँ पे हमारी दुखी आत्मा जो वहाँ पे चीज़ काज़ुया था जो ये सब बातें देख सकता था पर सुन नहीं सकता था, पर तभी वहाँ पे रुका आ जाती और बोलती कि अंदर कौन है। तो वहाँ पे जो काज़ुया था वो रुका को बाहर लेके जाता है, बोलते कि चलो हम लोग कुछ बात करते हैं, हमें तुमसे कुछ बात करने पर। हमें अगली सीन में जो दिखाया जाता है कि काज़ुया उनकी बातें सुन रहा था चिज़ुया और मामी की, पर उनको उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी, वो बस देख सकता था। तो काज़ुया बोलते मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पूरे इंडिकेटर लग जाएंगे। ऐसा होने के बाद काज़ुया को तभी वो पानी की बोतल दिखती है और वो बोलता है कि अब मुझे ये करना ही होगा। और वो पूरा पानी की बोतल पी जाता है और जो अपने दो बोट है वो अपनी सीधा सामान पे रखता है और कर 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 वकने उधर ही लग जाता है। वहाँ पे वोमिटिंग और उल्टियाँ करना चालू कर देता है, जिस देख के जो है वहाँ का मैनेजर था वो बोलता है क्या हुआ तुम्हें? काज़ुया बोलते हैं मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब है तो मुझे हाफ डे चाहिए। और वहाँ से जो चिज़ुया है और मामी वहाँ से निकल जाती है और उनके ही पीछे जो काज़ुया था वो भी अपने पूरे कपड़े के बांध के सीधा उनके पीछे चलने लग जाता है और बोलता है कि मुझे किसी भी हाल में मामी और चिज़ुया को एक होने से रखना पड़ेगा और क्या मान रहा है मुझे समझना पड़ेगा। चिज़ुया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं चिज़ुया को अभी ये सब होते हुए नहीं देख सकता। और वहाँ पे हमें पता चलता है वो एक पुल के ऊपर आता है, तो काज़ुया जो है वो एक पुल के पीछे छुप जाता है और वहाँ पे जो मामी है वो वहाँ पे आती है और बोलती कि चलो अब मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ चिज़ुया कि तुम 1 साल से काज़ुया की गर्लफ्रेंड हो, क्या तुम भी इंसान हो, क्या तुम्हारे अंदर ओरिजिनल में अब तुम्हें काज़ुया पसंद आने लग गया था? जिस देख के काज़ुया भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर मामी बोलती कि प्लीज़ मुझे सच बताना क्या तुम्हें काज़ुया पसंद हो गया है? चिज़ुया वहाँ पे बोलती कि नहीं मैं उसकी एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ और मामी मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि काज़ुया इतना भी बुरा लड़का नहीं है, तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकते हो? जिस देख के जो मामी है वो अभी थोड़ी सी स्तब्ध बन जाती है और जो काज़ुया बोलता है कि प्लीज़ चिज़ुया मेरे लिए ऐसा मत करो। पर वहाँ पे जो चिज़ुया बोलती कि काज़ुया एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ कर सकता है, प्लीज़ मेरे लिए उसे एक चांस दो और मैं तुम्हें भरोसा दे रही हूँ वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तभी जो मामी है वो देख लेती है वहाँ पे काज़ुया का पैर और वो सोचती है कि वहाँ पे काज़ुया ही होगा। और वहाँ पे जो काज़ुया था वो वहाँ पे फूट फूट के
के रो रहा था कि चीज़ें प्लीज़ मेरे लिए ये मत करो। पर वहाँ पे जो मामी है वो बोलती कि ये मेरे और काजवा का पर्सनल मैटर है और ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और बोलती कि प्लीज़ मुझे वापस नहीं मिलना। और वहाँ पे जो काजवा है वो वहाँ पे रो रो के पूरी तरीके से बेजार हो गया था और वो वहाँ पे कोबरा पकड़ के रो रहा था। फिर तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जो चिज़ू है वो अपने रूम की तरफ आ रही थी और वहाँ पे जो काजवा था वो पहले से मौजूद था। और वहाँ पे काजवा उसे रोकता और बोलता है कि मैंने तुम्हारी और मामी की पूरी बातें सुन ली थी। जिस देख के जो चीज़ें थी वो बहुत तरीके से शॉक हो गई थी। वो बोली तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो वहाँ पे जो काजवा था वो बोलता है कि मेरे लिए तुम कितना कुछ कर रही हो, पर मुझे माफ़ कर देना। पर मैं तुमसे इतना प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चीज़ें मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ये सीज़न यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको इसका सीज़न 2 चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा, पर आपका रिस्पांस देख के ही मैं इसका सीज़न 2 लाने की कोशिश कर पाऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से रिस्पॉन्स देना। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।